19 साल बाद ये ऐसा योग आया है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जय माता दी कमेंट में लिख के अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर मुझे भेज दीजिए। हर संडे को 9 बजे लाइव होती हूँ। अगर किसी पर काल सर्प दोष है तो हमने क्या उपाय करना है, आप पर अगर वो दोष है तो आपने क्या करना है। वैसे तो मैं इसी में उपाय बताने जा रही हूँ, पता चल जाएगा कि वाकई आप पर काल सर्प दोष है या नहीं है। उपाय बताने जा रही हूँ जो ये करना ही करना है। ये करना है आपने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। आपने क्या करना है, पहले मैं आपको सामान नोट करवा रही हूँ। आपको चाहिए क्या। जय माता दी। कोई भी ऐसा कार्य है जो हम बड़ी मेहनत से करते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, बड़ी हमारी उसमें शमूलियत होती है, बड़ी लगन से करते हैं, पर लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं कोई काम ऐसा उलझ जाता है, हमें लगता है ये हो ही नहीं सकता। और होता क्या है कि उस कार्य को, जो कार्य हम करना चाहते हैं, उसको बड़ी प्रोसेस से चलता आ रहा है, तब वो नहीं होता, और जब वो होता है तब उसका पता भी नहीं चलता कि कैसे हो गया। तो ये कौन सा हमारी कुंडली में दोष है जिसकी वजह से हम इतने परेशान है। क्योंकि जब हमें उस कार्य की जरूरत है कि ये कार्य हमारा अब होना चाहिए, तो वो उस वक्त नहीं हो रहा। जब हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि अब ये कार्य हो ही नहीं सकता, हम पूरे मानसिक तौर से परेशान हो जाते हैं कि ये कार्य अब नहीं होगा, अब तो कोई मुमकिन हो ही नहीं सकता। और वो कार्य आपका एंड में जाकर आपके हाथ खड़े होने के बाद में वो कार्य हो जाता है। तो ये कौन सा दोष है, किसकी वजह से ऐसे होता है। तो ये कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं। काल सर्प दोष की यही निशानी है कि आपका जो कार्य है वो बहुत डिले में बनता है। आप बहुत परिश्रम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, आपकी मेहनत में कोई कसर नहीं है। जब आप उस कार्य में, जो आप कार्य करना चाहते हो, आप बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपका कोई एग्जाम है, मान लो आप स्टूडेंट हो, आप कोई जॉब कर रहे हो कि मेरी जो परफॉर्मेंस है बहुत वेरी गुड परफॉर्मेंस है, बट आपको पूरा यकीन होता है कि इसमें मैंने सफल होना ही होना है। बट लास्ट में क्या होता है कि वही कार्य को आपका जब पता चलता है कि कितने नंबर रह गए, 1 या 2 नंबर रह गए उस प्रोग्रेस के लिए, सिर्फ आपको 2 नंबर की नीड थी और आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता। सिर्फ आपको जो लिस्ट बनी प्रमोशन की, उसमें आप सिर्फ कुछ ही नंबरों पे, कुछ ही पॉइंटों पर रह गए। कोई बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं, यही प्रॉब्लम होती है काल सर्प दोष की। और जब आपका कार्य बनने लगता है, ये नहीं कि कार्य बनता नहीं है, कार्य बन जाता है, पर उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आज के समय में हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि इतना हम संघर्ष कैसे करें, हम इतने सक्षम नहीं हैं। जब हमने हाथ ही खड़े करने, हम कह देते हैं भगवान तू भी मेरा साथ नहीं दे रहा, हे माँ जगदम्बा तू भी मेरा साथ नहीं दे रही, मैंने तुझसे कितनी मिन्नत की है कि तू मेरा ये काम कर, पर मैं सफल होने के लिए मिन्नत करती हूँ, पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अगर आप भी ऐसे परेशान हो तो अपनी कुंडली आप दिखाइए, कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष ना हो। अगर आप मुझे इसमें जो आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इसमें कमेंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर मुझे भेज दीजिए। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है आपकी। आप डेट ऑफ बर्थ लिख कर भेज दीजिए, उससे जो आपका, मैं बताऊंगी आप पर काल सर्प दोष है या नहीं, आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा दोष है जो आपको किसी न किसी कार्य से परेशान कर रहा है। हो सकता है कोई और दोष हो, कोई मंगल का दोष हो, कोई केतु का दोष हो, पर आज जो मेरा टॉपिक है वो है काल सर्प दोष के लिए। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जय माता दी कमेंट में लिख के अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर मुझे भेज दीजिए। इसके लिए मैं हर संडे को 9 बजे लाइव होती हूँ, और उस लाइव में मैं आपके जो भी आप पर अगर वो दोष है तो आपने क्या करना है। वैसे तो मैं इसी में उपाय बताने जा रही हूँ, पर आपको अपनी कुंडली से पता चल जाएगा कि वाकई आप पर काल सर्प दोष है या नहीं है। तो आपको पता है सावन का महीना है, हमने सावन के महीने में सभी ऐसी वीडियो लेकर आनी है जिसमें हमारे कई जो दोष है उनका निवारण हो सके, हम अच्छे से अपने जो कार्य है उनमें कार्य करने में पूरे संपन्न हो सके। हमारे पास भगवान ने हमें ये मौका दिया है, 19 साल बाद ये ऐसा योग आया है कि हम अपने कार्य को सफल करने के लिए अगर हम भगवान की आराधना करेंगे, छोटे छोटे उपाय करेंगे, तो उनसे हमें सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। रीजन ये है कि आपको जो उपाय बताया जा रहा है वो मिस ना हो जाए।
और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रावण की कथा चल रही है, श्रावण की, और साथ में भगवान शिव जी का शिव पुराण चल रहा है, जिसमें रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है। भगवान विष्णु जी का विष्णु का पाठ चल रहा है। उसमें आपने देखना कि विष्णु पुराण में क्या क्या है और शिव पुराण में आपको कितनी ऐसी बातें हैं, कैसे भगवान शिव का हमने उच्चारण करना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, कैसे उनका मंत्रों का जाप करना है, उनके क्या क्या रूप है। ऐसे अब देखना कि सृष्टि की रचना कैसी हुई है। उसको सुनने मात्र से, इस श्रावण में इस पाठों को सुनने मात्र से आपके कष्टों का नाश होता है। तो चलो हम उपाय की तरफ जाते हैं कि हमने अगर किसी पर काल सर्प दोष है तो हमने क्या उपाय करना है। उसके लिए एक बड़ा छोटा सा उपाय तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अगर हम जो जौ होते हैं, जिन्हें ज्वार कह देते, बीजते हैं, हम जो नवरात्रों में बीजते हैं, उसको अगर आप डेली दूध में भिगोकर पक्षियों को डाल देते हो और ये आप 1.25 महीने तक ये कार्य करते हो, मीन 45 दिन तक ये कार्य करते हो, सब मतलब वो 1.5 महीने का समय होगा, और कंटिन्यू आपने 38-40 दिन करते हो, तो इस उपाय से आपका काल सर्प दोष का काफी निवारण होता है। जैसे जैसे वो जौ चुगे जाएंगे वैसे ही वैसे आपके जीवन में होने वाली जो नेगेटिविटी है वो चुगी जाएगी। एक तो ये है। सेकंड इसका है कि अब आप आक का जो पौधा होता है जिसे मदार कहते हैं, उसमें अगर आप कंटिन्यू 43 दिन आप जल चढ़ाते हो तो उससे भी काल सर्प दोष का निवारण होता है। और मैं थर्ड आपको उपाय बताने जा रही हूँ, जो ये करना ही करना है। ये करना है आपने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, 14 को, मीन जिस दिन अमावस होने वाली होगी उससे एक दिन पहले। तो आपने क्या करना है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इसी में हम इस उपाय को करेंगे। इस उपाय करने से आप देखना आपके जीवन में ये कितनी पॉजिटिविटी आएगी कि आप देखते रह जाओगे। आपने क्या करना है, पहले मैं आपको सामान नोट करवा रही हूँ। आपको चाहिए क्या क्या। आपको एक तो अपने घर में तुलसी का पौधा चाहिए जो गमले में लगा हो। सेकंड, आपको धूप दीप चाहिए, देसी घी का आपने दीपक बनाना है। आपको थोड़े से फूल चाहिए, थोड़ी सी आपको मिठाई चाहिए, थोड़ा सा आपको दूध चाहिए, थोड़ी सी आपको हल्दी चाहिए टीका करने के लिए, ठीक है। इसके साथ आपको एक चांदी का सर्प चाहिए। आपको चांदी का सर्प कितना बड़ा चाहिए, जितनी आपकी ये उंगली है, मतलब सेकंड से अंगूठे के साथ की फर्स्ट फिंगर छोड़ के जो दूसरी फिंगर है, इससे डबल आपका चांदी का सांप बना होना चाहिए। आपको वो चाहिए। आपने क्या, साथ में आपको एक वाइट कपड़ा चाहिए, एक लाल रंग का आसन चाहिए। ऐसी चीजें आपको चाहिए। अब आपने क्या करना है, दिन कोई भी हो, चतुर्दशी तिथि होनी चाहिए अमावस से एक दिन पहले की, ठीक है। अगर आपको ना समझाए तो आप कमेंट में पूछ लेना कि क्या बताया है। वैसे मैं आपको बड़े क्लियर बता रही हूँ, ना समझ वाली कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, सुबह जल्दी मतलब 5 और 5:30 बजे के बीच में, जल्दी क्यों, अब तो 5-5:30 बहुत लेट बजते हैं। आप सुबह नहा धोकर अच्छी तरह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, अगर हो सके, अगर जेंट्स पे हैं तो वाइट कपड़े आपने पहनने हैं। अगर लेडीज हैं, जो वाइट कपड़ा हम अवॉइड करते हैं, जो हम कहते हैं कि वाइट कपड़ा अच्छा नहीं होता, तो आपने लेडीज ने या तो कलाई पर या अपनी हथेली के बीच में आपने कोई वाइट चावल के चाहे पीस के आपने थोड़ा सा निशान लगा लेना है वाइट, या आप वाइट रुमाल भी अपने साथ रख सकते हो। वाइट रुमाल को पिन अप करना है, मतलब अपने साथ लगाना ही लगाना है। आप अपने साड़ी पर या सूट पर पिन अप कर सकते हो, अगर आपके पास आप वाइट पहनने से अवॉइड करते हो तो आपने पूरब की ओर मुख करके ऐसे बैठ जाना है। तुलसी को इस प्रकार थोड़ा सा आपने आगे को रखना है, जहाँ पर आपको बैठने के लिए जगह बन जाए। आपने रेड कपड़े का जो आसन है वो आसन आपने बिछा लेना है। उस पर आपने 3 बार छींटे मारने हैं। एक पानी का लोटा ले लेना है, 3 बार छींटे मारकर आपने नमः शिवाय का जाप कर, पहले भगवान गणेश जी को याद करना है, फिर नमः शिवाय का जाप करते हुए आपने बैठ जाना है वहाँ पर। और जो आपका चांदी का जो आपने लिया हुआ है, सांप लिया हुआ है, वो सांप आपने तुलसी के गमले के नीचे रख देना है। उसका जो मुख बना होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है।
फिर आपने माँ तुलसा जी को जल, दूध, जो भी आपने लिया है, दूध मैंने कहा है वो अर्पित करना है, छींटे लगाने हैं। और दूध ही आपने जो नागराज आपने रखे हैं, सर्प रखे हैं, उनको आपने अर्पित करना है, छींटा लगाना है। फिर आपने उनको तिलक करना है, फिर उनको भोग लगाना है। सर्प को जो भोग है वो दूध का ही लगेगा। आपको पता है सर्प को दूध अति प्रिय है, तो वो उसको उनको भोग लगाकर, तिलक वगैरह लगाकर, फिर आपने जो फूल आप लाई हो, पुष्प लाई हो, वो थोड़े से तुलसी में चढ़ा देने हैं, थोड़े से आपने सर्प देवता के ऊपर चढ़ा देने हैं। उसके बाद आपने जो आपका भोग वगैरह, जो फल वगैरह लाए हो, वो दोनों का आपने ऐसे करके अब लगा देना है। धूप दीप आपने देनी है, देसी घी का दीपक जगा लेना है, और साथ में आपने बैठना है कि हे नाग महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप, मेरे ऊपर काल सर्प दोष है, मुझे काल सर्प दोष बताया गया है। आपके ऊपर धरती, ये सृष्टि, जो ये धरती है, आपके ऊपर ही है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूँ। मेरे ऊपर अगर काल सर्प दोष है तो इस दोष का निवारण कीजिए और इस दोष से मुझे मुक्त कीजिए। मेरे कार्य बहुत बिगड़ते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। हे नागराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मेरे ऊपर शांति हो। आप मुझे शांतमय रूप से, अगर ये दोष है तो मुझे इस दोष से मुक्त कीजिए, और मेरा जो कारोबार है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप कहिए, जैसे हम किसी इंसान से बातें करते हैं। आपको पता है कि बस आगे पंचमी आएगी, नाग पंचमी आएगी, उसमें भी हम पूजा करते हैं, तो इनकी पूजा होती ही होती है। तो हमने बड़ी शिद्दत से उनकी पूजा करनी है। करके फिर आपने कहना है कि आप भगवान शिव के गले में विराजमान हो। आपको हम शत शत कोटि कोटि नमन करते हैं। हम आपको सदैव आपको नमस्कार करते हुए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो काल सर्प दोष की वजह से जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, उनका नाश हो और आपका हमें आशीर्वाद मिले। आप वही नाग हो जो भगवान शिव के गले में विराजमान हो। आप वही नाग हो जिस पर भगवान कृष्ण जी ने अपनी लीला रची थी। आप वही नाग हो जो समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों ने दोनों ने पकड़कर मंथन किया था। तो आपको मेरा सादर नमन है। ऐसे इस प्रकार से आपने 5-10 मिनट आपने प्रार्थना करनी है और 108 बार आपने पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसका मंत्र का जाप करने के बाद आपने वहां से खड़े हो जाना है, हाथ जोड़कर धरती को आपने प्रणाम करना है। ये तो एक रूटीन ही बना लिए भी, जब हम पाठ करते हैं तो पाठ करके हमने 3 बार धरती को प्रणाम करके फिर धरती पर पैर रखना है। क्योंकि हमारी जो पूजा है वो इंद्र देवता ले जाते हैं, उनको वरदान मिला हुआ है कि कलयुग में अगर कोई धरती को नहीं प्रणाम करेगा तो उसकी पूजा मैं ले लूंगा, अगर सीधा वो पैर रखता है। तो इस प्रकार से आपने जब किया, जब आपका जो दिया आपने देसी घी का माँ तुलसा जी के आगे जगाया है, जब वो दिया अपने आप बढ़ जाता है, तब आपने फिर वो जो व्हाइट कपड़ा है आपके पास, उसमें सर्प देवता को लेना है, उनको उठा लेना है तुलसी के गमले के नीचे से। उनको उठाकर बड़ी श्रद्धा से आपने सोचना है कि मेरा सारा काल सर्प जो दोष है उसका निवारण हो रहा है। मैं वाकई ही मैं इस बात में सक्षम हो गया हूँ कि इसका निवारण हो रहा हूँ। एक मैं चीज इसमें स्किप हो गई, आपने इसके साथ 125 ग्राम पतासे भी रखने हैं। तो वो पतासे और उसके साथ जो आपने नागराज उठाए हैं, सर्प देवता उठाए हैं, उनको लेकर आपने बहते हुए जल, अगर बड़ी नदी हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आपने उनको जल प्रवाह कर देना है। आप देखना कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे, आपका जो काल सर्प दोष है उसका समापन हो जाएगा। ये छोटे छोटे देखो उपाय हैं, सावन में हमने ऐसे ऐसे उपाय करने हैं कि जिससे हमारे को धन समृद्धि, अगर कोई बच्चे की प्रॉब्लम है वो हमारे छोटे छोटे उपाय आप करते रहिए, आपके ऐसे ऐसे कार्य बनने लगे कि जिनको आपने सोचा नहीं। भगवान शिव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, वो ऐसे करके हाथ खोल कर बैठे हैं, हमने लेना कैसे है ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। तो आप इस उपाय को करें, आप देखना आपको कितना चमत्कारिक लाभ होता है। और इस सावन में आपने हर सोमवार भगवान शिव को स्नान कराना ही कराना है। अगर आप कहीं ऐसा कर सकते हो कि आप डेली ही, जो 59 डेज का इस बार 2 सावन है, अगर आप डेली ही स्नान कर दो, फिर आप जैसा कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। तो भगवान शिव आप सब पर कृपा करे, माँ जगदम्बा आप पर कृपा करे,
माँ तुलसा जी, क्योंकि आपको पता होगा जहाँ तुलसा जी विराजमान होती हैं, जहाँ पर तुलसा लगी होती है, वहाँ पर सर्प नहीं आते, तो इसीलिए वो नीचे रखे गए हैं। इसीलिए ये उपाय है कि माँ तुलसा जी की एक तरह की उनको आन लग जाती है कि अब इस बच्चे ने मेरी प्रार्थना ऐसे की है, अब मैंने इस पर काल सर्प दोष का दोष नहीं आने देना। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब तो करने शेयर करो, जो दूसरों को फ़ायदा मिल सके। तो आपको इस सावन की बहुत बहुत मुबारक, और भगवान शिव आप पर विशेष कृपा करें। जय माता दी।